नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं रिगार्डिंग द क्लोजर ऑफ अ बिग चैप्टर ऑफ माय लाइफ। आई जस्ट डाइवोर्स्ड माय वाइफ ऑफ 6 years इन दिसंबर, प्रिसाइजली ऑन December 12th। हमारा डाइवोर्स हो गया। काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम्स चल रही थी। आई विल नॉट गो इनटू डीप डिटेल्स, बट ऊपर ऊपर आपको बता देता हूँ। 2020 में हमारा शादी हुआ था, 29 फरवरी। लव मैरिज था अपना। एक दूसरे को हमने 2.5 साल डेट किया था। उसके बाद जो है हमने शादी का तय किया था। हमारे क्लोज फ्रेंड्स ने सबने मना किया था, बिकॉज देयर वेयर प्रॉब्लम्स विद इन अस। रेड फ्लैग्स थे हमारे एक दूसरे में, ठीक है। मेरे में कुछ प्रॉब्लम थे, उसके में प्रॉब्लम थे, बट वी प्यार अंधा होता है, करते हैं यार। दुनिया तो कुछ भी कहेगा, कर लिया था, नहीं करना चाहिए था। उसके बाद फिर चला अपना 6 महीने में। फिर क्या हुआ, मेरा वाइफ एडजस्ट नहीं कर पाई और झमेले हुए, किच किच हुआ। एंड शी वेंट टू फार अहेड। उसने जा करके केस ठोक दिया मेरे ऊपर, 498A फॉल्स वाला। अब भैया मेरे तो लग गए 6 महीना। मैं जो है केस को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रहा। केस कैसे ख़त्म हो, डिसमिस हो। अपनी वाइफ से बात किया, उसको म्यूचुअली एग्री करवाया एंड केस जो है क्लोज़ करवाने को लाया। बट उसके बाद था कि रहना है कि नहीं रहना है। तो चूंकि वो रहना चाहती थी और वो मुझे डाइवोर्स नहीं देना चाहती उस वक्त, मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं। आई ऑल्सो थॉट कि भाई ठीक है, गलती हो जाता है। इट इज़ अ सीवियर मिस्टेक, नॉट अ स्मॉल मिस्टेक। आई नो इसके बाद 99% इससे ख़त्म हो जाते हैं, बट प्रॉब्ली दैट वाज द बेस्ट रूट एट दैट टाइम। तो हमने डिसाइड किया कि चलो भैया सब भूल के साथ में चलते हैं। 4 साल चला अपना। बट फिर क्या हुआ कि इन 4 साल के दौरान में ये जो घाव मिला था, इससे मैं कभी उबर नहीं पाया। आई वॉज ऑलवेज अंडर फियर। मैं उस पर कम्प्लीटली ट्रस्ट जो है लूज़ कर चुका था और हमेशा थोड़ा डरा हुआ रहता था इन सब मैटर्स में। एंड वो चिक 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 झमेला, गाली गलौज, इमोशनल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़, ये सब होता रहता था। दोनों साइड से होने लगे थे। मैं एक टाइम तक बर्दाश्त करते करते पक चुका था। मैं भी शुरू हो गया कि हाँ ले ले मैं ऐसे कर करके बहुत ही टॉक्सिक हो गया हम लोग एक दूसरे के लिए। एंड इट वाज इम्पॉसिबल टू सर्वाइव अंडर वन रूफ, ऐसा हो गया था। एंड इंटीमेसी जो भी है ऑल्सो स्टार्टेड टू डाई। ढंग से बात नहीं करना, प्यार से बात, मतलब महीने में एक बार हुआ। सेक्स का फ्रीक्वेंसी गिर गया भैया। जहाँ रेगुलर होता था वहाँ महीने में 1-2 बार हो गया। एंड व्हेन द सेक्स ड्राइज आउट, दैट इज़ द फर्स्ट वार्निंग कि भैया गया आपका। अगर सेक्स रेगुलरली नहीं हो रहा है एंड यू गाइज आर यंग, देन यू हैव अ सीरियस प्रॉब्लम। तो ट्रस्ट ख़त्म था, म्यूचुअल रिस्पेक्ट ख़त्म हो गया था। इंटीमेसी, इमोशनल एंड फिजिकल भी ऑलमोस्ट ड्राई आउट हो रहे थे। एंड आई वी यूज़ टू लिव लाइक रूममेट्स, ऐसा हो गया था। बस वो अपना दिन ऑफिस करती थी, मैं अपना ऑफिस करता था। शाम को भैया खाए पिए एक ही बिस्तर पे सो गए, बट ऐसा कुछ खास केमिस्ट्री बचा नहीं था। एंड देन 2024 जून आया, जब उसका एक क्लोज फ्रेंड जो जो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड था, जिस पे उसको काफ़ी दिन से क्रश था एंड शी ऑलवेज वांटेड टू बी विथ हिम, उसका डाइवोर्स हो रहा था। उसके चाइल्डहुड फ्रेंड का शादी हुआ था। उसकी एक सहेली थी जो काफ़ी क्लोज थी उसके साथ। इसी कारण से वो लोग पहले एक साथ नहीं हो पाए। बट जैसे ही जो है आपका वो उसकी सहेली का डाइवोर्स हो गया है, इसने सोचा बहुत अच्छा मौका है, राहुल से डाइवोर्स मांगते हैं और उसके साथ पैचअप करने की कोशिश करते हैं। उसने मुझसे डाइवोर्स मांगा। एक छोटा सा झमेला हुआ था, आई वोंट गो इन डिटेल। और मैंने बोला मत कर ऐसा, तू ठीक है क्यों कर रही है, 4 साल से हमारा चल रहा है, इतना मुश्किलें झेले हम लोग, लेट अस नॉट किल इट। बट उसने कहा नहीं, मेरे को रहना ही नहीं है एंड ब्ला ब्ला। सो आई सेड फाइन। मैं भी बहुत थक चुका था, पक चुका था भैया। तो फिर जो है मैंने म्यूचुअल डाइवोर्स पेपर्स क्रिएट किए और जो है साइन करवा के जो है दे दिया। वी सेपरेटेड एंड ऑल। ऐसे हम लोग करीब करीब 2 महीने सेपरेट रहे। बट देन वी रियलाइज कि काफ़ी जल्दी हो गया। हमें शायद कुछ और दिन मतलब जल्दबाजी में फ़ैसला हो गया, हमें शायद इसको वापस लेना चाहिए एंड वी शुड गिव इट वन मोर शॉट। तो वी बोथ म्यूचुअली अग्रीड कि साथ हो जाते हैं, दोबारा साथ हुए। एंड विद इन गेटिंग टुगेदर ऑफ 2 weeks हम लोगों का झगड़े फिर से स्टार्ट हो गए। शी स्टार्टेड टू रिग्रेट, फालतू का आया तेरे पास, गलती हो गया। एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड टू रिग्रेट कि भैया क्यों किया इतना जल्दी, है ना, करना ही नहीं चाहिए था। तो फिर आपका झमेला होता रहा, लेकिन वी ट्राई टू स्टिक इट टुगेदर। दिसंबर में हम लोग घूमने जाते हैं, शिमली पाल वगैरह घूमे, बहुत अच्छा, मतलब एक दूसरे के साथ। बट स्टिल मुझे एक गैप सा नज़र आ रहा था एंड आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हर बिहेवियर, वॉज गेटिंग बिटर एंड बिटर। फिर फाइनली जो है फरवरी में मुझे थोड़ा थोड़ा शक होना स्टार्ट हुआ
एंड हुआ क्या कि मेरा फ़ोन जो है वो चोरी हो गया था। गूगल पिक्सल था मेरे पास, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि भाई तू अपना फ़ोन मेरे को कुछ दिन के लिए दे दे, जब मेरा नया फ़ोन ख़रीद लूँगा तो मैं तेरे को ये तेरा सैमसंग वापस कर दूँगा। उस फ़ोन में उसका टेलीग्राम वगैरह जो है लॉग्ड इन था, एंड दे वेयर चैटिंग, शी वॉज चैटिंग विथ अ गाय फ्रॉम द एचआर डिपार्टमेंट इन हर ऑफिस। ठीक है, उसके साथ बातें चल रही थी वगैरह वगैरह जो भी था। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स, एंड इट वाज क्रॉसिंग एवरी लाइन, इमोशनली, फिजिकली, everything. It was very intimate, those chats, and it was more than enough to prove कि those guys were having an affair. ठीक है, but affair was final nail in the coffin. I don't know how far she went, but आई डिड वॉर्न हर टू नॉट टू टॉक टू दैट गाय। जब उसने व्हाट्सएप पे बात शुरू किया था उसके साथ पहली बार, मैं बोला ब्लॉक कर, इसके बाद नहीं करना। बट भाई 1-1.5 महीना रुका, एंड उसके बाद दोबारा उसने वही किया। चीटर्स नेवर स्टॉप। ठीक है, तो ये जो आप सोचते हो कि माफ़ी दे देंगे यार सब ठीक हो जाएगा, घंटा होता है। एक बार चीटिंग इज़ लाइक कैंसर, एक बार पकड़ लिया एक रिलेशन को तो उसका डेथ होके रहता है, चाहे कोई एक करे या दोनों कर दे। तो फिर भैया हाँ, फिर मैंने पकड़ा 1-1.5 महीने बाद। इस बार आई let her run it, I just let it run how far she goes and all, and she went all the way। ठीक है, कुछ बचा नहीं। उसके बाद हमारा जो पहला डाइवोर्स हमने फाइल किया था जून में 2024 में, उसका हियरिंग आ गया था 2025 में जून में। तो भैया हमने फिर बात किया, कोर्ट में गए। मैंने उसको कुछ नहीं बताया कि मुझे सब पता है तो क्या कर रही है एचआर के साथ, एंड आई कन्फर्टेड इन द कोर्ट में, क्योंकि वो सोचती थी कि हम लोग केस हटाने वाले हैं। ठीक है, बिकॉज कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हैप्पीली एवर आफ्टर। बट मैंने वहाँ पे रिवील किया कि भैया ऐसा ऐसा बात है, आई डोंट वांट टू स्टे विथ यू, जस्ट से यू वांट टू डाइवोर्स मी एंड आई विल ऑल्सो से द सेम। वो वहाँ पे टूट गई, वो मानी ही नहीं, झमेला हुआ, चिक हुआ। अल्टीमेटली दैट हियरिंग गॉट डिसमिस्ड। मेरा स्टेटमेंट लिया गया बट उसका नहीं लिया गया। एंड देन अगेन she apologized, but on surface level she said it was a mistake and all, but at the same time she was very aggressive, remorse was not there। I said no way भाई, ये बहुत हो चुका है। बात सिर्फ चीटिंग की नहीं रही, बात हुआ ईयर्स ऑफ इमोशनल नेगलेक्ट, फिजिकल नेगलेक्ट, मेंटल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, ह्यूमिलिएशन, ऑल दिस, एंड नॉट जस्ट मी, इवन माई फैमिली। ये तुमने हर हद पार कर दिया है मैडम, और ऊपर से अब ये क्रॉसिंग द लक्ष्मण रेखा दैट डिफाइंस अ रिलेशनशिप। सो देर इज़ नथिंग लेफ्ट टू साल्वेज। कल को अगर मैं रहा तो मैं तेरे को खुद चीट कर दूंगा, या वी विल गो सो वायलेंट दैट वी एंड अप हार्मिंग ईच अदर। तो ऐसे में रहना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है और सही नहीं है, एंड इट विल पिंच, रिपीट होगा। तो दोबारा हमने डाइवोर्स फाइल किया, एंड इसके बाद 6 महीने लगे। तो ये दिसंबर में हमारा डेट आया था। स्टिल बिफोर दैट एक वीक तक उसने कोशिश किया माफ़ कर दे, जो भी हुआ, आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट, कुछ नहीं होगा वगैरह वगैरह। बट दीज थिंग्स पीपल से इन पैनिक, इन दर लूजिंग थिंग्स एंड ऑल। बट चेंज जो है प्रोमिस से नहीं होता है, एक्शन से होता है। आई ऑलवेज टोल्ड माई वाइफ कि तेरा कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, उसको हैं थोड़ा साइकोलॉजिकल इश्यूज़, तो इनको ठीक करा, साइकाट्रिस्ट के पास चलते हैं वगैरह वगैरह। शी नेवर एग्रीड। मुझे ही ब्लेम किया गया कि भाई जो है तू मेरे को पागल साबित करना चाहता है, मेरे को मैं तो डाइवोर्स तो तेरे को ऐसे भी दे सकते हैं भाई, उसमें क्या है, तेरे को पागल साबित क्यों करूँगा मैं, ये तेरे भलाई के लिए, मेरे भलाई के लिए। बट नेवर लिसन, एंड द प्रॉब्लम वाज टिल द लास्ट डे शी ऑलवेज ब्लेम्ड मी फॉर हर एक्शंस, कि तेरी वजह से मैंने ऐसा किया, तूने मुझे नेगलेक्ट किया या वगैरह वगैरह किया, इसलिए मैंने तेरे को चीट किया, या ऐसा बिहेवियर हो गया मेरा, मैं ऐसी नहीं वैसी नहीं। और ऑलमोस्ट हर चीटर यही लैंग्वेज यूज़ करता है भाई। तो फिर भैया जो है बहुत प्रॉब्लम हो गया था। मैंने बोला नो चांस, तुमको कोई दोबारा चांस नहीं मिलता, लेट्स एंड इट, एंड लेट्स एंड इट रेस्पेक्टफुली, बिकॉज देर इज़ नथिंग लेफ्ट टू सॉल्वेज। तो जानते हो प्रॉब्लम क्या होता है, लोग जो है सेपरेशन से क्यों डरते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो उसके साथ रहना, मतलब कि बहुत प्यार करते हैं इसलिए उससे सेपरेट नहीं होना चाहते। प्रॉब्लम है कि वो जो सेपरेशन से जो पेन आता है ना, उसको झेल नहीं पाते हैं लोग। वो पेन हैंडल अगर आप कर पाओ तो आप कभी जो है अपने साथ डिसरेस्पेक्ट और ये डिसलॉयल्टी और ये मिसट्रस्ट, ये सब चीज़ें होंगी आपके साथ, और आप करोगे ही नहीं अगर आपका कॉन्साइंस हाई है, एंड आप वैसे जगह से हमेशा ही हट जाओगे। बट लोग अकेला रहने से डरते हैं, पेन झेलने से डरते हैं वगैरह वगैरह, तो लोग ऐसा नहीं करते हैं। बट आई सॉ इट कि मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा इस बार।
शी वॉज नॉट केपेबल ऑफ लिविंग मी, आई हैव टू डिसाइड एंड लिव. तो सो आई टोल्ड हर कि आई एम एडमेंट, आई हैव टू, अगर तुम नहीं दोगी तो आई विल कंटेस्ट इट. सो देर वॉज नो वे. सो एक बार ये बात उसके दिमाग में सेटल हो गई, देन यू नो शी एग्रीड म्यूचुअली. सो कुछ पैसे मैंने देने को राज़ी हो गया, बिकॉज सी हैड सर्व्ड मी फॉर सो मेनी ईयर्स एज ए ग्रेटिट्यूड एंड ऑल. विल नॉट डिस्क्लोज द अमाउंट, बट ठीक ठाक अमाउंट दिया. एंड देन ऑन दैट डे उसने कोई ड्रामा नहीं किया, शांति से भैया उसने बोल दिया कि मेरे को चाहिए. मेरा स्टेटमेंट लिया नहीं गया, बिकॉज मेरा पहले है उसकी पहले वाले हियरिंग में ऑलरेडी लिया जा चुका था. एंड इट एंडेड दैट डे. वी गॉट इमोशनल a bit. She was emotional, she started crying and all, but the thing is तब भी मेरे को ही ब्लेम करती रही कि तेरे वजह से हुआ वगैरह वगैरह. women hardly take responsibility for fallout, you know, that is in their nature somehow. तो उसने फिर कहा कि भाई लंच वंच करना है तेरे साथ आखिरी एक. बोला हाँ चल. तो हमने जहाँ पहला पिज़्ज़ा खाया था वहीं पे मैं बोला कि चल आखिरी पिज़्ज़ा खाते हैं. वी वेंट टुगेदर, बातें किया, वी टुक फोटोज़ एंड शी वॉज इमोशनल एंड ऑल. एंड देन शी बिगन टू क्राई अगेन. आई सिंपथाइज विथ हर, यू नो. मैंने उसको ज़्यादा कुछ बोला नहीं. शी केप्ट ब्लेमिंग मी एंड ऑल. फॉर द एंड चुपचाप से बर्दाश्त करता गया. एंड उसको यही बोला कि आखिरी मौके पे प्लीज़ और कुछ मत बोल, लेट्स एंड ऑन अ हाई नोट एंड ऑल. इट वाज वेरी हैवी एंड मुझे दुख हमेशा रहेगा. इमोशंस फीलिंग्स थोड़े बहुत अभी भी हैं, ऑब्वियसली रहेंगे. कोई इंसान आपके साथ 8-9 साल रहे वो आएंगे ही. यू नो वी ड्रीम्ड ऑफ ए लाइफ टुगेदर एंड वी फॉट फॉर इट, यू नो, अगेंस्ट द वर्ल्ड, अगेंस्ट ईच अदर. बट यू नो लव इज़ नॉट इनफ टू सर्वाइव अ मैरिज. लव से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन चल सकता है, ये निब्बा निब्बी वाला रिलेशन चल सकता है. शादी नहीं टिक सकती भाई. शादी रिक्वायर्स रेस्पेक्ट, यू नो, ट्रस्ट, सेक्रीफाइस, ये सब लगता है. अगर ये सब आपका रिलेशन में नहीं है तो भैया फिर बहुत मुश्किल है शादी का टिकना. एंड वंस ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट आउट ऑफ द विंडो, नथिंग कैन, यू नो, चेंज इट. सो और कभी भी जो है रिलेशनशिप बचाने के लिए अपना पीस, अपना लॉयल्टी, अपने वैल्यूज़ जो कोर वैल्यूज़ हैं, यू नो, रेस्पेक्ट, ट्रस्ट, पीस, ये सब से कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए. आप तिल तिल के मरोगे. आप एक बार ब्रेकअप या डाइवोर्स कर लेते हो, यू फील द पेन शार्पली, मे बी 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, अरे साल भर रहेगा. बट आफ्टर दैट यू आर क्लीन, यू नो, यू हील गिवन एनफ टाइम. तो लर्न टू बियर द पेन and live with it, and one day you will see you are out of it and you have a fresh beginning. अकेले मरने से मत डरो. बहुत लोग कहते हैं भाई मेरा एज जानते हो कितना है, 36. ये मार्च में 37 का हो जाऊंगा मैं. देयर इज़ नथिंग लेफ्ट, यू नो, फॉर मी. या आई स्टिल लुक प्रिटी ओके, आई नो दैट. एंड मे बी कोई मिल जाए, बट नहीं भी मिला तो यू नो आई एम ओके. व्हेन आई डाइवोर्स्ड माई वाइफ, आई डिसाइडेड टू डाइवोर्स सर, मेरे दिमाग में था ही कि हो सकता है भाई इसके बाद कोई ना मिले मुझे. दैट्स ओके. लर्न टू लिव विथ योर सेल्फ. अपना एक सर्कल बनाओ, ठीक है, दोस्त बनाओ, यू नो, जो जिनके साथ आपका जेन्युइन दोस्ती है, जो आपके सुख दुख में काम दे, जिनके साथ उठ सको, बैठ सको, बातें कर सको. एनिमल से दोस्ती करो, जैसे मेरे घर पे बिल्लियाँ हैं. देन अपने काम से दोस्ती करो, बिकॉज यू नीड हेल्थ एंड वेल्थ, राइट. सो वेल्थ बनाओ, हेल्थ बनाओ, ठीक है. बाकी अगर किसी को आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो यू आर एनफ, यू नो, यू आर बॉर्न सिंगल, राइट. आप जोड़ी बना के तो पैदा हुए नहीं, ठीक है. और नेचर ने आपको सब कुछ दिया हेल्दी वे में सर्वाइव करने के लिए. आई नो एज ए ह्यूमन नीड होता है कि कोई हो साथ में जिसके साथ, बट दिस आर सोसाइटल कंडीशनिंग्स, यू नो, यू कैन लिव विदाउट इट. थोड़ा एम्प्टीनेस रहेगा, थोड़ा पेन होगा, बट बिलीव मी यू विल बी गुड. जैसा कि मैं हूँ, यू नो, आई एम सर्वाइविंग. तो टॉक्सिक रिलेशनशिप में भैया ना रहें. इन दी एंड मेरा यही कहना है. चाहे कीमत कितना भी हाई हो, चुकाइए और निकल जाइए. डोंट प्ले विथ योर लाइफ, विथ योर पीस ऑफ माइंड एंड विथ योर वैल्यूज़, यू नो. हो सकता है आपको कोई मिले ना मिले, बट द डेविल दैट इज़ देयर इज़ ऑलरेडी अ डेविल. द अननोन मे नॉट बी अ डेविल, राइट. जिसके साथ हो वो तो डेविल है ही, लेकिन इस डर से कि अगर मैं छोड़ा और जो आएगा उसके बाद वो डेविल निकला, तो इस डर में भैया अपना प्रेजेंट डेविल के साथ रहना, ये बेवकूफ़ी है, ठीक है. तो ये सब चीज़ें हैं. उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. आई वांटेड टू शेयर दिस पेनफुल चैप्टर ऑफ माय लाइफ, यू नो. इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी विथ माय वाइफ. शायद उसके साथ मेरा इतना तक ही था.
It started very well, like any other relationship, dreamy, full of life, love, joy, everything was there. And it blossomed, it peaked, then it started to decline, uh, then it deteriorated, then it rotted, and then it has to be ended, you know and I had to take the initiative to end it. And I'm at peace with my decision. Happiness is not a guarantee. Happiness may not be there, but at least peace is there, man. So with a heavy heart, I want to end this video now. बहुत बोला मैंने, 15 मिनट का वीडियो हो चुका है. But I wanted to share my inner world and give you insight that you can survive divorce, you can relive, you can even find someone, if you are lucky enough. Even if you don't find, you can still live the world. There is plenty outside, partner in this world. सिर्फ वो मेरा प्यार होगा, मेरा बीवी होगा, मेरा पति होगा, इसके बाहर दुनिया बहुत कुछ है करने को, है ना. अपने हेल्थ पे फोकस करो, अपने वेल्थ पे करो, दोस्तों पे करो, जानवर पेट्स पे करो, घूमो, एक्सप्लोर करो. आई वेंट टू काजीरंगा नेशनल पार्क, एक्सप्लोर्ड इट. एंड वो जो माहौल चेंज हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा. दुनिया काफ़ी बड़ा है, गो एक्सप्लोर, डू थिंग्स, फाइंड अ मिशन इन योर लाइफ. देर आर वेज टू लिव अलोन. इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोग लाइक कमेंट करते हो कि हाउ टू लिव अलोन एंड ऑल, उस पर भी मैं एक वीडियो रिसर्च करके बनाऊंगा. अभी के वीडियो में इतना ही. उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो. अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. एंड वीडियो को शेयर कीजिए. एंड टिल माय नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय बाय.